मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत पूज्य मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जातिया, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायै, दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। हिंसा करने के कितने तरीके लोगों ने निकाल रखे हैं, उस एक एक तरीके पर यहाँ आचार्य अमृतचंद महाराज विचार कर रहे हैं। पहले चर्चा हुई थी, बहुत जीवों को तुम मारते हो, हम तो एक बड़े जीव को मार के काम कर लेते हैं, तो हिंसा कम हुई या ज़्यादा। आज फिर एक नया विचार सामने आ गया। क्या आ गया? ये जो हिंसा करने वाले प्राणी हैं, मान लो बिल्ली है, ये बिल्ली अपने जीवन में कितने चूहे खाएगी और कितना पाप करेगी। इस बेचारी को अभी मार दिया जाए तो इतने पाप से तो बच जाएगी। कितनी तरह के विकल्प होते हैं। तो आचार्य इसको लेके अपनी बात स्पष्ट कर रहे हैं। देखें, रक्षा भवति बहुना मेकस्यैवास्य जीवहरणेन इति मत्वा कर्तव्यं न हिंसनम हिंस्रसत्वानां। रक्षा भवति, रक्षा होती है, बहुनाम, बहुत जीवों की, एकस्य, जरा संधि विच्छेद देखिए, एकस्य एव अस्य, 3 शब्द हो गए इसमें। एकस्य एव अस्य, अस्य माने इस, एकस्य माने एक ही, एक के ही, अस्य इस, एक के ही, एकस्य एक के, एव माने ही, अस्य माने इस एक जीव के ही, हरणेन मार देने से।
क्या लिखा इन्होंने? रक्षा भवति बहुना, रक्षा होती है बहुत जीवों की, एकस्य एव अस्य जीव हरणेन, एकस्य एक के ही, इस एक जीव के ही हरने से, अर्थात अगर इस बिल्ली को मार देंगे तो बिल्ली के मर जाने से बहुत सारे चूहों की तो रक्षा हो जाएगी, नहीं तो ये बिल्ली जीवन में हजारों चूहे खाएगी। हजारों की रक्षा करने के लिए इसको मार देना चाहिए। फिर देखें, अस्य इस एकस्य एव एक के ही जीव के हरने से बहुनाम बहुत जीवों की रक्षा होती है। इति मत्वा ऐसा मानकर कर्तव्यम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हिंसनम माने हिंसा, हिंस्र माने हिंसक जीवों की। ये हिंसक जीव हैं, कुत्ता है, अपने जीवन में कितने जीवों को मारेगा और खाएगा। ये बंदर है, ये कितने चिड़ियाओं को, कबूतरों को पकड़ेगा और खाएगा। यदि इस एक को मार दिया तो हजारों जीवों की रक्षा हो जाएगी। तो रक्षा के विचार से हम मार रहे हैं, ये तो अच्छा काम हुआ ना, ये प्रश्न है। गुरुजी, इस श्लोक में प्रश्नकर्ता की बात ठीक सी तो लगती है। क्या कह दिया आपने? ठीक सी तो लगती है। अच्छा, अगर ठीक लगती है तो मुझे बताओ कितने जीव मारोगे? बोलो, कौन त्रियंच पशु ऐसा है जो किसी का दुश्मन नहीं? कुत्ता है, वो भी जीवों को मारता है, बंदर भी मारता है, बिल्ली भी मारती है, चूहा भी मारता है, शेर भी मारता है, चीता भी मारते हैं, सभी मारते हैं। तो ये बताओ फिर किस किस को मारोगे? अगर सबको मारने में लग जाओगे तो हम कहेंगे पहले तुमको ही मारा जाना चाहिए। क्यों? तुम मारने में क्यों लगे? सोचो, ऐसे नहीं, युक्ति बिल्कुल ठीक नहीं है। सामने वाले का प्रश्न एकदम गलत। जितने जीव संसार में पैदा हुए हैं अपना अपना कर्म लेकर आए हैं, कर्म के उदय से उत्पन्न हुए हैं। जैसे उन्होंने कर्म किए थे उनका फल उनको भोगना है, और जिस पर्याय में आए हैं तदनुसार जो कार्य होता है उस कार्य को करते हैं, और जो कार्य करते हैं आगे उसका फल भोगेंगे। आपको उनके कार्य और उनके फल भोगने से क्या फ़ायदा? आप जो ये सोच रहे हैं ना कि इसको एक को मार देने से बहुत जीवों की रक्षा हो जाएगी, फिर तो आपको सबको ही मारना पड़ेगा, फिर संसार में कोई नहीं बचेगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे कैसे करेंगे आप? फिर क्या करें? नहीं, जो जीव जिस दशा में जिस स्थिति में पैदा हुआ है वो अपने योग्य कार्य को करता है, उसके कार्य को करने दें। हाँ, अगर हो सकता है तो उसे धर्म मार्ग में लगाएं ताकि वो हिंसक वृत्ति छोड़कर अहिंसक बन जाए। वो तो ठीक है कि उसको मैंने ऐसा कर दिया जो उसने जीवों को मारना छोड़ दिया, लेकिन इन जानवरों में जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, बंदर है, इन जानवरों को आज पंचम काल में सही रास्ते पर लाना, अहिंसक वृत्ति वाला बनाना संभव नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए? अपने काम में लगो। इस तरह संसार के किस किस जीव की ओर देखोगे और कितनों की घात करोगे। और अगर ऐसे ही घात करने में लग जाओगे तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा पापी बनोगे और निश्चय से बिल्कुल नरक गति मिलेगी और महान दुखों को भोगना पड़ेगा। पंडित जी, फिर इस विषय में हमको क्या करना चाहिए? हमें हिंसा करने वाले जीवों को तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। वे अपना जो करेंगे उसको वे स्वयं भरेंगे। हम उनकी हिंसा करके पाप के भागी क्यों बने? फिर हम क्या करें? हम अपने धर्म की चिंता करें, दुनिया की चिंता कहाँ तक करेंगे? सोचें। आचार्य श्री ने एक बार कहा था, सारे प्रशांत महासागर को छानोगे तो नहीं छान पाओगे।
तो क्या करें, अपना एक लोटा पानी छानो और पी लो। ये तो बात रही जानवरों की। मैं कहता हूँ आज पुरुषों की बात तो देखें। विदेशों में जितने विदेशी हैं, एक एक विदेशी जीव अपने द्वारा कितने जीवों को मारता और खाता है जीवन में। फिर तो आप ये सोचेंगे इनको भी मार दिया जाए, ये संभव नहीं है। जिसको जो जैसा करता है वैसा उसका फल भोगता है। हमें आपको क्या करना, हम और आप तो सिर्फ यही प्रार्थना करें, भगवान इनको सद्बुद्धि मिले। इन्होंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जो ये पर्याय इनको मिली, और देखो बैठे बैठे रोजाना जीवों को मारते ही रहते हैं। हम तो ऐसे विचार करें, उनके ऊपर करुणा का भाव हमारा आना चाहिए। बाकी हिंसा करने वालों को मारना हमारा काम नहीं, अन्यथा सबसे बड़े हिंसक तो हम ही बन जाएंगे। अब एक नया विचार हिंसा के मामले में और आया। अभी तक क्या बात थी कि एक हिंसक जीव बहुतों को मार के बहुत पाप कमाता है। अगर बेचारे को मार दिया जाए तो क्या होगा, इतने सारे जीवों की रक्षा हो जाएगी। अब दूसरी बात कह रहे हैं, ये एक बिल्ली या एक कुत्ता अपने जीवन में बहुत जीवों को मार के पाप कमाता है। यदि इसको मार दिया जाए तो इतने पाप से ये बच जाएगा। पहले क्या कहा था, इतने जीवों की रक्षा करने के लिए इसको मार दें। अब विचारी आया, अगर इसको मार दिया जाए तो इतने जीवों की हिंसा से तो बच जाएगा, इसलिए हिंसा क्यों ना की जाए। देखिए, बहुसत्वघातिनोमि जीवन्त उपार्जयन्त गुरुपापम् इत्यनुकंपां कृत्वा न हिंसनीया शरीरिणो हिंस्रा। बहु माने बहुत, सत्व माने जीव, उनके घातिनः उनका घात करने वाले, अमी अमी माने ये, जीवंत जीवन पर्यंत, उपार्जयन्ति कमाते हैं प्राप्त करते हैं, गुरु पापम गुरु माने भारी अधिक पाप को। पहले क्या बात बताई थी, हिंसा करने वाले एक जीव को मारने से बहुत से जीवों की रक्षा हो जाएगी, इसलिए एक हिंसक जीव को मारना अच्छा है। आचार्यों ने निषेध किया, ऐसा कभी नहीं। अब दूसरी बात ला रहे हैं, ये कह रहे हैं अगर हमने एक जीव, एक बिल्ली अपने जीवन में हजारों चूहों को खा जाती है, अगर इस बिल्ली को अभी मार दें तो 1000 चूहों की हिंसा से तो बच जाएगी, इसलिए इसको मारना चाहिए या नहीं, ये प्रश्न खड़ा हुआ। दोनों अलग अलग तरह के हैं। देखें, बहुसत्व बहुत जीवों के घात करने वाले, अमी माने ये, जीवंत जीवन पर्यंत, उपार्जयन्ति प्राप्त करते हैं, अर्जन करते हैं, गुरु माने बड़े अधिक पाप को, जीवन भर पाप 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 पाप। एक बिल्ली दिन में 2 4 6 चूहे मारती होगी, कितना पाप करती है। इति अनुकंपाम कृत्वा, इस प्रकार अनुकंपा दया करके बेचारी को बचा लूँ, इतने जीवों की हिंसा से बच जाएगी, लाओ इसको अभी मार दिया जाए। इति अनुकंपाम कृत्वा, इस प्रकार कृपा दया करके, न हिंसनीया मारना नहीं चाहिए, शरीरिणों जीवों को, हिंस्राहा हिंसा करने वाले। अर्थात इस प्रकार दया करके, हिंस्राहा शरीरिणों हिंसा करने वाले जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। आप तो बड़ी दया दिखा रहे हैं ना, बड़ी अनुकंपा आ रही है, मैं चाह रहा हूँ बेचारी बच जाए, तो आचार्य कह रहे हैं नहीं नहीं, ये काम नहीं करना।
फिर हमें क्या करना चाहिए? जिस जीव को जो पर्याय मिली है उस पर्याय के अनुसार जो उसका भोजन होता है वो उस भोजन को ग्रहण करके अपनी तृप्ति करता है। आपको अगर आप ऐसे इन जीवों को मारेंगे कि एक को मार दूं कृपा करके, तो सोचो कितने जीवों को मारोगे। क्योंकि जितने ये पशु हैं इनमें कुछ शाकाहारी पशुओं को हम छोड़ दें, शेष सारे पशु मांसाहारी ही हैं और वे मांस का ही आहार करते हैं। सब एक जीव दूसरे जीव को, एक जीव दूसरे जीव को, चूहे को बिल्ली तो बिल्ली को कुत्ता तो कुत्ते को कोई और उसको कोई और, कहाँ कहाँ तक खोजोगे और किस किस को मारेंगे। इसलिए इस प्रकार की दया हमारा आगम अनुमति नहीं देता। वो कहता है नहीं, आप इसके ऊपर दया करके कि मैं इसको मार दूं तो इतने जीवों की हिंसा से ये जीव बच जाएगा, ये करना बिल्कुल ठीक नहीं। वो जो करेगा जीव, वो जो पशु है, वो जो करेगा वो अपने कर्म का फल स्वयं भोगेगा। आपको उस कर्म के फल से भोगने से कोई वास्ता नहीं। आप तो केवल इतना करें, आप अपने आत्मकल्याण की बात करें। दूसरे के लिए अगर इस तरह करेंगे तो कितनों जीवों को मारेंगे, और इस काम में आप लग गए तो महापापी महापातकी नरकों में जगह नहीं मिलेगी, समझ लीजिए। इसलिए इन बातों में पढ़ने का, इन चक्करों में पढ़ने का कोई काम नहीं, अपने जीवन में धर्म पालने का काम है। पंडित जी, जो जीव अपनी पर्याय में दूसरे जीवों को मार करके ही खाते हैं, ऐसे जीव फिर क्या करें? उन्होंने अपने पूर्व भाव में बड़े पाप किए हैं, उन पाप के फल से उनको ये पर्याय मिली है और अभी इनका संसार भ्रमण बहुत है। अगर ये ऐसे पाप कार्य नहीं करते तो कुत्ता और बिल्ली बनते ही क्यों। अभी ये महान पापी जीव हैं, इसलिए ये पहले भी पाप किया तो बिल्ली की पर्याय में आए और अब भी पाप कर रहे हैं, आगे फिर दूसरी गलत पर्याय में जाएंगे, पाप करते रहेंगे, पाप का फल भोगते रहेंगे। और कभी बड़े बन गए और बहुत बड़े बड़े जीवों की हिंसा करना और शुरू कर दिया तो क्या होगा, नरकों में जाएंगे और महान दुखों को भोगेंगे। ये तो संसार का नियम है, जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। हर जीव अपने परिणाम और अपने कर्म के अनुसार फलों को प्राप्त करता है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो कैसे करेंगे। हम किन किन को, कौन कौन किन किन जीवों को मारेंगे ताकि वो पाप से बच जाएं। पाप तो सभी करते हैं। आज सोचो, आज कितने मनुष्य विश्व के ऐसे हैं जो नॉन वेज खाते हैं और ड्रिंक करते हैं। किस किस को मारा जाएगा। इनको मार दें तो इतने जीव बच जाएंगे, तो क्या सारे संसार को समाप्त करोगे, क्या करोगे। नहीं, ऐसे नहीं। जिनका जो स्वभाव है, जिनके जो कर्म उदय में हैं, उन्हें अपना करने दो। मौका पड़े और समझाने योग्य हो तो बड़े प्यार से उसको धर्म की बात समझाओ। समझाने से कभी कभी काम बनता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं बने। एक छोटी सी बात, देवास से एक सिंधी महिला का फ़ोन हमारे पास आया। उसने हमसे कहा, मैं भक्तामृत स्तोत्र सुबह बोलूं या शाम को। मैंने उससे कहा, तुम हो कौन। बोली, मैं देवास से बोल रही हूँ और मैं एक सिंधी महिला हूँ। मैंने कहा, तुमको भक्तामृत स्तोत्र बोलने का कोई अधिकार नहीं। बोली, क्यों, नॉन वेज खाती हो। खाती हूँ। मैंने कहा, जो नॉन वेज खाते हैं वो भक्तामृत स्तोत्र के पाठ करने के अधिकारी नहीं। तो वो मुझसे फ़ोन पे बोलती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मुझे भक्तामृत स्तोत्र बोले बिना चैन नहीं पड़ती, मैं बोलूँगी ज़रूर। तो मैंने कहा, बोलोगी तो सुनो, फिर नॉन वेज खाना छोड़ना पड़ेगा। नॉन वेज खाना हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। हमने कहा, चुन लो, या नॉन वेज छोड़ो या भक्तामृत स्तोत्र बोलना छोड़ो। वो आधी मिनट रुकी और फ़ोन पे क्या बोलती है, ठीक है मैं आज से नॉन वेज खाना छोड़ती हूँ, लेकिन भक्तामृत स्तोत्र नहीं छोड़ सकती हूँ। मैंने फ़ोन रखा, बहुत प्रसन्न हुआ मैं।
मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ आज तो। लेकिन मुझे 1 मिनट बाद फिर ध्यान आया, ये खाएगी तो नहीं, खिलाएगी तो मार के, फिर कैसे बात बनेगी। मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने कहा सुनिए, आपने खाने का नियम तो ले लिया, लेकिन आपके घर में तो नॉन वेज बनेगा। बोले हाँ वो तो बनेगा, मेरे पति खाते हैं, मेरा एक बच्चा है वो भी खाता है, हम तीनों खाते थे। तो मैंने कहा तो क्या फिर उनको आप बनाएंगी? हाँ बनाऊंगी। मैंने कहा नहीं तो भी नहीं, आप स्तोत्र पाठ नहीं करना। बेचारी बड़ी रुआसी हो गई है, फ़ोन पे क्या कहती है, ठीक है आज से मेरे घर में नॉन वेज भी बनना भी बंद। तो अगर कोई भवजीव ऐसा हो, नॉन वेज खाने वाला हो, समझाने से समझ जाए तो उसको समझाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन उन जीवों की रक्षा के लिए हम इनको मार दें, ऐसे अगर मारेंगे तो सारे संसार को मारना पड़ेगा, वो संभव नहीं। जीव हिंसा करने वाली ऐसी पर्याय में कौन लोग होते हैं? पूर्व जन्म में जिन जीवों ने महान पाप किए हैं वो इन पर्यायों में पैदा होते हैं। अगर पहले जन्म में अच्छे कर्म किए होते तो मनुष्य क्यों नहीं बनते? हम स्वयं सोचें, आप स्वयं सोचिए, आपने पहले जन्म में बड़े पुण्य कार्य किए जो आप यहाँ दिगंबर जैनों में भारतवर्ष में पैदा हो गए। सोचो अगर मनुष्य बनना होता और कहीं इराक ईरान में पैदा हो गए तो क्या होता? अगर मान लो हिंदुस्तान में भी पैदा हुए और अन्य बिरादरियों में पैदा हो गए होते, सिंधी पंजाबी मुसलमानों में, तो क्या होता? क्या विवेक बनता? ज्ञान आता? इतनी चीज़ समझने का मौका मिलता? नहीं मिलता। चलो जैनी भी बनते और श्वेतांबर जैनों में पैदा हो जाते तो भी क्या इतना विवेक मिलता? नहीं मिलता। और हिंदू, और अगर जैन धर्म में भी पैदा हुए और आज से 100 साल पहले पैदा हो गए होते तो भी नहीं बनता। 100 साल पहले तो ना कोई मुनि थे, ना कोई उपदेशक, शास्त्र अध्ययन पर उपदेश की परंपरा ही नहीं थी। बड़े भाग्यशाली हैं जो अच्छे समय में पैदा हुए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? सारा जीवन हिंसा से बच के धर्म ध्यान में लगाना चाहिए ताकि हमारा अगला जीवन भी अच्छा हो। अगली पर्याय या तो स्वर्ग की मिले या मनुष्य बनना हो, क्योंकि 2 पर्याय मिलेंगी। मनुष्य बनना हो, हे भगवान अगर मुझे मनुष्य बनना हो तो जहाँ सिमंदर स्वामी भगवान हैं वहाँ मुझे जन्म दिलाना ताकि मैं उनकी दिव्य ध्वनि सुनूं और फिर मुनि बन के मोक्ष प्राप्त कर सकूं, ऐसी भावना भाना। मेरे पास ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पूज्य मुनि प्रणम्य सागर जी का है। इन्होंने जो दोहे लिखे हैं बहुत सुंदर हैं। जो अभी श्लोक मैंने आपको पढ़ाया, इन्होंने उसका दोहा बनाया है, हिंस्र जीव बहु जीव को मार करें बहुपाप, ऐसी करुणा से कभी मार उसे मत आप। 2 लाइनों में पूरे श्लोक का भाव कितना अच्छा दिया है। धन्य है वे मुनि महाराज। आइए, जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगन लाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतन लाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई।
गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत पूज्य मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जातिया, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।